हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और मेरे वीडियोस भी आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे। और अगर जो भी आपको प्रॉब्लम आती रहती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते रहना, ठीक है ना। आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोगों को शस्त्रों का उपयोग करना है। बेसिकली हम लोग किसी युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें जो हमारे टॉपिक रूपी शस्त्र हैं, है ना, जो हमारे टॉपिक रूपी वेपन्स हैं, उन सब का किस समय पर इस्तेमाल करना है, ये बात हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। आज इसी बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में हमें पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। मतलब ये डिपेंड करता है ना कि यार हमें एक्चुअल में करना किस टाइम पे क्या है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एक्चुअल में किस तरह से प्रैक्टिकली हम इन बातों को समझ सकते हैं, है ना। क्योंकि कागज पे तो लिखने में बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह से डिवाइड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा लोगों को इस बारे में, इस बात को हजम करना मुश्किल होता है कि हम किस तरह से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें इन प्रैक्टिकल, है ना। ये किताबी बात अलग है, प्रैक्टिकल लाइफ अलग है। जब एग्जाम का प्रेशर सर पर होता है तब किस तरह का फील होता है ये मैं जानता हूँ, ठीक है ना। और अभी आपको किस तरह का डर लगा ये भी मैं जानता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर मैं बैठा था जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें क्वेश्चन पेपर में करना क्या है? अच्छा, हमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता है क्योंकि हमने इतने टाइम से प्रिपरेशन करी है। हमें पता है कि जो 1 से 10 तक क्वेश्चंस आते हैं, यानी जो शुरुआत के 10 क्वेश्चंस होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं, है ना। जो जो हमारे 11 से लेकर के 30 तक यानी जो अगले 20 क्वेश्चन होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं। और ये सारे के सारे आपके MCQ क्वेश्चन होते हैं, है ना। एक करेक्ट होता है इसमें से, और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है विद नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। दूसरी बात आप ये जानते हैं कि फिर अगले जो 10 क्वेश्चन होते हैं, है ना, कहां से कहां तक के, आप हम लोग पहुंच गए 30 नंबर पे। अब हमारी बारी आती है MSQ क्वेश्चन की, यानी मल्टीपल सेलेक्ट, यानी अब आपको एक से ज्यादा ऑप्शन चूज करने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगले जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके एक एक नंबर, सॉरी, दो दो नंबर के, है ना। जो कहां से कहां तक 31 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन होते हैं वो कितने नंबर के होते हैं? आपके 2 नंबर के। ये आपके कौन से होते हैं? MSQ, ठीक। फिर बारी आती है हमारे NAT टाइप क्वेश्चंस की। किसकी? NAT की, जिसमें पहले 10 जो होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं और दूसरे 10 जो होते हैं वो आपके 2 नंबर के होते हैं। ये आपके कौन से होते हैं? NAT क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ठीक है। इन दोनों में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये बात आप दिमाग में रखेंगे, नो निगेटिव मार्किंग। क्या यहां तक बात क्लियर है? ये बात अपने को तो पता है, इसमें हम लोगों ने कुछ नया नहीं सीख लिया है। ये बात अपने को पता थी कि अच्छा MCQ, MSQ, NAT इसमें क्वेश्चंस इस पैटर्न में आते हैं, इतने इतने नंबर के होते हैं। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होता है, टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें हम कितने ले आए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए डिपेंड करता है हमारी कैटेगरी पर और उस साल के आए हुए पेपर पर, है ना, किस लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन इतना जान लो कि अगर आप 40+, ध्यान सुनना, 40+, ये मैं टॉप कैटेगरी, मतलब एक तरह से बोलो ना कि सारी भाई आप अगर बात करें कि सबसे ज्यादा जहां पे मेहनत करनी पड़ती है जनरल कैटेगरी, है ना, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि आपको ज्यादा नंबर लाने पड़ते हैं। तो मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। इसके कम में क्या कहते हैं, जब आप उस नंबर से नीचे लाएंगे तो फिर आप दूसरी भी कैटेगरीज, फिर हम लोग EWS और OBC, SC, ST सारी बात कर लेते हैं ना। क्योंकि अगर आप 40 नंबर में जनरल में सेलेक्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी सब में भी सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से बात कर रहे हैं। तो हम लोग लगभग हमें पता है कि अगर हमने 40+ स्कोर कर लिया है, अगर हमने 40+ स्कोर कर लिया है तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट बन जाती है कि हम IITs में सेलेक्ट हो सकते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और अगर आपने 50 क्रॉस कर दिया तो टॉप IITs में जाने की एक तरह से तैयारी करना शुरू कर दो। ये बातें हम लोग बाद में ज्यादा बात करेंगे, जब एग्जाम दे लेंगे उसके बाद में आराम से बात करेंगे किस नंबर पे कौन सी IIT कैसे। अभी तो हमें सिर्फ इतना बात करनी है, हमें क्वेश्चन पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है ना। पहली बात जो हमें दिमाग में रखनी, दैट वी शुड बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल से मेरा मतलब वहां पे हम लोगों को प्रयोग नहीं करने हैं, है ना। वहां पे जाके हमें कोई भी लेबोरेटरी नहीं खोलनी। प्रैक्टिकल का मतलब है कि हमें उस टाइम पे एक्चुअली दिमाग से सोच के ही चलना है। कि जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि आप लोग क्वेश्चंस को इस तरह से मार्क कर ले, A, B, C, और सबसे पहले आप A को अटेम्प्ट करें, फिर B को अटेम्प्ट करें, फिर C को अटेम्प्ट करें, है ना। जो सबसे पहले आ रहे हैं, जो बहुत आसान आसान से होते हैं वो ये होते हैं, फिर ये होते हैं B। तो इतना सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, जिस तरह से मैं करता था,
सिंपल से आपको बताता हूं मैंने पेपर में भी क्या किया। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 60 यहां तक सवाल लिखे हुए हैं हमारे पास, 60 सवाल है। पहले 2 से 3 मिनट में, कहां पर, पहले 2 से 3 मिनट में, ज्यादा नहीं खर्च करना है, पहले 2 से 3 मिनट में एक बार यहां से यहां तक घूम आओ। बस यहां से कुछ नहीं करना है, सिर्फ घूम आओ। काहे के लिए घूमना है, रीजन क्या है घूमने का, सिर्फ एक बर्ड आई व्यू ले आओ, एक सरसरी निगाह से इस सबको देख लो, जस्ट फॉर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्यों, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि इनमें से बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो मैं आते हुए दिख रहे होते, करना नहीं है अभी, करना नहीं है ना, ना, ना। सबसे पहले जाके एक बार ऊपर से नीचे तक उन सवालों पे आपकी अगर निगाह पड़ गई जो आपको आ रहे हैं, तो वहां से एक तगड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। और अगर कहीं आपने बिना देखे पहले सवाल शुरू कर दिया, तो वहां पर क्या होता है कि कॉन्फिडेंस गिरने के चांसेस होते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब मैंने पेपर दिया तो उसमें क्या हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हुआ मेरा, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन में बहुत लोग क्या करते हैं, पैनिक कर जाते हैं और कॉन्फिडेंस एकदम से लूज कर देता है। तो वहां पे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में होते हैं जो आप थोड़ा सा अगर अटेम्प्ट करने, मतलब थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो वो हो जाते हैं। उन क्वेश्चंस के ना होने की प्रोबेबिलिटी तब बढ़ जाती है जब शुरुआत के 2-3 क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना है कि हमें कॉन्फिडेंस का उपयोग सही तरीके से करना है। कॉन्फिडेंस कहां से मिलने वाला है ये भी मैंने आपको बताया। ठीक, अब क्या करना है, 2-3 मिनट हमारे हो गए। अच्छा भाई, ठीक भाई, ये बात अपने को समझ आ गई। 2-3 मिनट में क्या करना है, एक सरसरी निगाह से पूरे क्वेश्चन पेपर को देख लेना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, आ जाओ फिर से क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। कहां पर, अब आ जाओ, कम टू क्वेश्चन नंबर 1, कम टू क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां से शुरू कर दो। ये नहीं सोचना है कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आए, देखा, अगर पहली निगाह में ही वो हो रहा है, देन अटेम्प्ट इट, तुरंत करो उसको। जैसे नहीं होता है कि मान लो कुछ इस तरह के क्वेश्चन है कि देखते ही हो गया, तुरंत करो, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे हो रहा है पहली निगाह में, चलो कर दो। मान लो क्वेश्चन नंबर 3 पे गए, कहां पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 3 पे नहीं हुआ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 आपका पहली निगाह में ही आपको लगा कि नहीं, हिलने नहीं वाला है सवाल। टाइम वेस्ट मत करना, बिल्कुल भी टाइम, भाई पता है क्या होता है एक्चुअल में, कि जब टाइम का प्रॉब्लम होता है ना, तो बहुत ज्यादा लास्ट में ये लगता है ना, कितने ज्यादा क्वेश्चंस, कितने ज्यादा क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल भी छूना मत। अगर आपको देख के ही लग गया हिलने वाला नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, फटाक से नीचे भागो, फटाक से नीचे भागो। क्वेश्चन नंबर 4 पहुंचे। मैं सिंपल 2-4 क्वेश्चन से इस तरह समझा रहा हूं ताकि आपको एक्चुअल में पता चल जाए मैं करना क्या है प्रैक्टिकली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पहुंचे, आपको ये लगा हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि ये फॉर्मूला मुझे अभी हल्का सा कुछ तो याद आ रहा है, बट अगर मैं थोड़ा सा जोर लगाऊंगा तो हाँ हो सकता है। तो डाउट, यहां पर आपको डाउट आ रहा है, यहां पर आपको डाउट आ रहा है। जब भी डाउट आ रहा है ना, रुको, 1 सेकंड तक सोचो, 2-3 सेकंड सोचा, अगर कुछ कंफ्यूजन है रुक जाओ, उस क्वेश्चन को अभी अटेम्प्ट मत करो। वहां पे आपके पास मार्क्स होते हैं कि आप लगा सको यहाँ पर कि मेरे से ये मैं बाद में देखूंगा कि, तो इस तरह से आपके पास होता है कि आप इसको सेव कर सकते हो या उसको बात के लिए रख सकते हो। तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आप क्या कर दो कि उसको एक उस पर टिक लगा दो ताकि हम इसको बाद में देखेंगे आके। अभी इस पे भी सब पे लगाना है हमें, जो नहीं हुए हैं, ठीक है ना, चाहे वो आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो। बाद में अब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 अभी नहीं किया मैंने, अभी 4 नंबर नहीं हुआ है, लेकिन शायद हो सकता है, फिर भी अभी रुके नहीं, हम आगे बढ़ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 मान लो हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 मान लो हो गया। अब हो गया तो ठीक है, फिर आगे बढ़ो। अब आपको यहां से शुरू करके इस तरह से, जिस तरह से मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से आपको बढ़ना है आगे। और जो सवाल होते जा रहे हैं उन सवालों को तुरंत, ये नहीं, मैं उन सवालों की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें थोड़ा सा जोर लगाना, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी एक्चुअली। हाँ, तो अपन ये बात कर रहे थे कि जब भी हमें क्वेश्चंस इस तरह के हों जिसमें हल्का सा जोर लगाना पड़ रहा है कि थोड़ा सा लगता है कि हल्का सा प्रयास करेंगे थोड़ी देर में तो शायद हो जाए, तो वहां पर हमें रुकना नहीं, हमें तुरंत आगे बढ़ जाना है। और हमें क्या करना है, पूरे के पूरे 1 से 60 तक क्वेश्चंस तक यही ट्रिक अपनानी है। करना क्या है, जो क्वेश्चन अभी आ रहा है उसको तुरंत करेंगे, और हल्का सा भी लूज लग रहा है तो अभी नहीं करेंगे। गारंटी सहित बोल सकता हूं, अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन करी है, आप उन्हीं क्वेश्चंस में से क्वालिफाई तो हो चुके, यू हैव क्वालिफाइड।
विद गुड मार्क्स। ठीक, बात समझना, ये नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, इतना समझना, मजाक नहीं, यहाँ पे बिल्कुल सीरियस बात चल रही है कि अगर आपने 1 से 60 तक क्वेश्चंस इसी तरह से अटेम्प्ट किए और आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन करी हुई है, आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है ना, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने 10-15 दिन 20 दिन ठीक से पढ़ लिया या कुछ कर लिया, एक तो मोटिवेशनल वीडियो देख लिए तो पागल हो जाओगे एकदम से बिल्कुल क्वालिफाई करके, ऐसा नहीं होने वाला। मेहनत, ठीक है ना, आपने मेहनत करी है, उनके लिए बात है यहाँ पे। ठीक है ना, अगर आपने सिर्फ ये 5-6 दिन ये था ना कि फॉर्म भरा था और 1-2 वीडियो देख लेते हैं हाउ टू क्वालिफाई एग्जाम, एक रात में सब पूरा सिलेबस खत्म, तो बेटा रख दो, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसे नहीं क्वालिफाई होता है ये। ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आईआईटी है, मेहनत मांगता है, और बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, हर काम में मेहनत करनी पड़ती है। ठीक, समझदार हो आपकी। तो यू हैव क्वालिफाइड द एग्जाम इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर दिस एग्जाम। अगर आपने पहली बार ही 160 तक इस तरह से चले गए और क्वालिफाई, अब हमें करना क्या है, नाउ वी हैव टू बूस्ट द रैंक। बूस्ट द रैंक, अब टर्म आता है बूस्ट द रैंक का। वो कैसे होगी, जिसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। मेहनत किस तरह से करनी है, आपने जो क्वेश्चंस छोड़े थे, आपने जो क्वेश्चंस छोड़े थे, याद है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डाउट था, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डाउट था, और वो डाउट अब यहां दोबारा आ जाओ, है ना। मान लो हमें यहां से यहां तक जाना था, यहां से यहां तक हम चल के गए, और अब हमें दोबारा यहां पर आ जाना है क्वेश्चन नंबर 1 पर, क्योंकि वो हमारा हो चुका था, फिर हमें एक एक करके आगे बढ़ना है, एक एक करके हमें आगे बढ़ना है, और अब उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिनमें आपको डाउट था, जिनमें आपको डाउट था, और थोड़ा सा टाइम दे करके, क्योंकि आप एक बात ध्यान रखो, अगर जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से आ रहे हैं ना, उनमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगने ही नहीं वाला है। टाइम उनमें लगता है जो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, ये लगता है क्योंकि जैम में कभी आपसे लॉन्ग कैलकुलेशन तो करी नहीं जाएंगी ना, आप जेस का एग्जाम नहीं दे रहे हो, जेस में थोड़ा सा लंबे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन जैम में क्या है, आपसे कैलकुलेशन नहीं मारेगा। अगर क्वेश्चन आता है आपको तो जल्दी हो जाएगा, ये नहीं कि टाइम लेगा बहुत ज्यादा, अगर नहीं आता है तो सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, तब टाइम लगता है। तो अब थोड़ा सा लगने वाला है टाइम, जब आप दोबारा आते हो, अब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, फिर आप दोबारा चलोगे और उन क्वेश्चंस पे टाइम देते हुए आराम से, और ध्यान रखना आपके ऊपर एक घड़ी लगी हुई है, वो बिल्कुल आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए, परमानेंट। यहां तक बात क्लियर है। अब दूसरे राउंड में आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आओगे जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, डाउट वाली नहीं, बहुत ज्यादा डाउट क्या, एक तरह से मेहनत जहां पर मांग रहा था। ठीक है, फिर आप पहुंच गए 60 तक, फिर वापस आओ, फिर वापस आओ, और अब उन क्वेश्चंस में थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है जो आपको लग रहा था कि नहीं, क्योंकि अब तक आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस आ चुका है। अब तक आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो इस कॉन्फिडेंस के सहारे, क्या चीज, इस कॉन्फिडेंस के सहारे आप उन क्वेश्चंस को टैकल करने की कोशिश करो जो आपको बहुत टफ लग रहे थे, क्योंकि शायद हो सकता है कुछ इस तरह के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हो, है ना, जो आपको शायद उसकी कॉन्फिडेंस की वजह से एक फॉर्मूले जो आपको याद आ जाए, है ना। तो अब आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जहां पे आपकी रैंक इन क्वेश्चन से और ज्यादा इंप्रूव होती है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फर्स्ट स्टेप है, हमें क्वालिफाई करना है एक बार में। दूसरा प्रोसेस क्या है, हमें अपनी रैंक बूस्ट करनी है, और तीसरा स्टेप क्या है, हमें टॉप आईआईटीज बिल्कुल लेनी है जाकर के। ये होते हैं 3 स्टेप जहां पर आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो जाके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो बात समझ आ गई, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, दूसरी बात, जिस चीज से बच के, नहीं, मैंने अपने ज्यादातर वीडियोस में बोला है कि सिली मिस्टेक्स से बच के रहो, अवॉइड सिली मिस्टेक्स। मैंने अभी एक दिन एग्जांपल लिया था कि मैंने किस क्वेश्चन में गलती करी थी, शायद अगर आपने देखा हो कि एक उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला था, और उसमें मैंने उनके रूट्स के मल्टीप्लिकेशन में मुझे देखकर आंसर पता चलता है 16/2 यानी 8 आंसर था, और मैंने उसकी जगह लिख दिया था 2.33, शायद इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया था, 2 हाँ इस तरह से कुछ लिख दिया था। ठीक है ना, और जब मैंने आंसर शीट देखी, मतलब जब मैंने देखा अपना आंसर, मैंने कहा ये क्या था, है ना, खुद में ही सोच रहा है ये किया क्या। एक्चुअल में उस टाइम पे ये फील आता ना कि छोड़ो, ठीक है ना, कि एकदम क्या फूंक के गए थे एग्जाम में,
है ना, कि जो ये 8 की जगह पूरा ये लिख दिया। तो यहाँ पे सिली मिस्टेक्स आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम फिल कर रहे हैं, जब भी जो हमें आंसर, जब भी आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जब भी हमें इनको टिक करना है, तो वहां पर एकदम से आंख नाक पैर कान मुंह सारे सब कुछ खोलने के बाद काम करना है ना। अगर आपको बी आपने सोचा है तो बी पर ही टिक लगे, ये ना हो कि आप गलती से डी लगा के आ रहे हैं, क्योंकि बी और डी दोनों एक ही जैसे दिख रहे होंगे आपको अगर फूंक के गए होंगे, है ना बेटा। तो ध्यान से शुरू करना ये। और एनएटी भरते टाइम, जब भी एनएटी भरना है ना, जब एनएटी भरना, तो एनएटी भरने में होता क्या एक्चुअल में कि उसमें लिखा होता है राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, है ना। राउंड ऑफ की जब बात करी जाती है, तो अगर आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है 2.8346, यह आंसर आ रहा है, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आप वहां पर ये लिख सकते हो 2.834, ये लिख सकते हो, करेक्ट कर देगा। लेकिन आपने सिर्फ इतना लिखा 2.83, तो वहां पे आंसर गलत कर देगा ना। प्रॉब्लम ये है, वहां पर आंसर गलत कर देगा, 2.83 नहीं लेगा वो, कि वहां तो 3 डेसिमल प्लेसेस बोला, आप 2 लिख के आ रहे हो। हाँ, 3 की जगह 4 कर दोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 की जगह 2 कर दोगे तो प्रॉब्लम है। जाहिर सी बात है, आप ना 2 करो ना 4, आप सिंपल से जो दिया गया वहां तक जरूर भर दो, है ना। ये इसका बहुत ध्यान रखना, इसका बहुत ध्यान रखना। ये वो नंबर हैं जो आपके अच्छे खासे नंबर काट देते हैं। लास्ट बात क्या बची है कि तुक्का कहां पर मारना है, क्योंकि है ना, क्योंकि जब भी एग्जाम में टाइम, वो लास्ट का जो आधा घंटा होता है वो बचता है आपका तुक्के का। आप सोचते हो कि यार कितने तुक्के मार ले, ध्यान रखना तुक्के एमएसक्यू सॉरी एमसीक्यू में बिल्कुल मत मारना, नहीं, क्योंकि यहीं पे गलती कहां पर होती है कि रैंक गिरा देता है। ये जो भी अच्छी खासी रैंक होती है उसको डाउन कर देता है तुक्का। तुक्का कहां लगाना है? एमएसक्यू में झड़ल्ले से तुक्का लगाओ। जब जो क्वेश्चंस हुए ना कि लास्ट में तीसरी स्टेप पे भी नहीं हुए जो क्वेश्चंस, उसमें आप एमएसक्यू में और एनईटी में तुक्का, आपको लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ आंसर आ सकता है, बिल्कुल लगाओ। एनईटी में भी बिल्कुल लिखो कि जो भी आपको लग रहा है शायद इस तरह के कुछ आंसर आ जाए, हो सकता है तुक्का चल जाए, 0 1 इस तरह से कुछ भरो एनईटी में जो नहीं आ रहे हैं लास्ट में। तो इसमें आप बिल्कुल तुक्का मार सकते हो, इसमें आप बिल्कुल तुक्का मार सकते हो, लेकिन एमसीक्यू में भूल के भी मत मारना। क्या मेरी बात क्लियर है? 100% बात समझ आई हमें पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है? फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। हमें क्या करना है? हमें सिंपल से देखना है कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस तो पढ़ ही लेना है, ठीक है ना। शुरुआत में इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद हमें आना क्वेश्चन, एक दो 3 मिनट का टाइम लेकर के बर्ड आई व्यू से पूरा 1 60 तक क्वेश्चन देख लेना है। उसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करना है, 60 तक जाना है बिना रुके, फटाफट फटाफट वाले क्वेश्चंस करते चले जाना है जहां पर आप क्वालिफाई कर सको, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करना है? हमें उन क्वेश्चंस पर आना है दोबारा से जिसमें हमें हल्का हल्का डाउट था, अब उनको करना। डाउट का मतलब थोड़ा सा मेहनत वाले क्वेश्चंस थे, अब उनको कर लेना है एक बार फटाफट फटाफट फटाफट। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है? जो सबसे जटिल क्वेश्चंस थे उसमें थोड़ा सा टाइम दे करके और उस पर प्रयास करना। अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर एमसीक्यू है तो उसको बिल्कुल छोड़ देना, एमएसक्यू है तो तुक्का मार सकते हो, 2 3 ऑप्शन लगा सकते हो, एनएटी है तो अपने मन से 0 1 कुछ भी भर सकते हो, लेकिन एमएसक्यू में बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। लास्ट बात क्या थी हमारे पास कि बिल्कुल अवॉइड हमें सिली मिस्टेक्स करनी है। सिली मिस्टेक्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जब भी ऑप्शंस फिल कर रहे हो तो वहां में ध्यान रखना है कि अगर हमने बी सोचा है तो बी पर ही लगे, डी पर न लग जाए। मेरी तरह 8 को आप 2.33 मत लिख देना। अगली बात क्या थी हमारे पास? अगली बात ये थी कि मेरे ख्याल से बातें इतनी ही थी। जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो कोर के आसपास थी, वो कोर था हमारा कॉन्फिडेंस। बात समझ आ गई ना? तो आपको कॉन्फिडेंस कहां से मिल रहा था? जब आप शुरुआत में उन क्वेश्चंस को देख लिए थे जो आपको आ रहे हैं, और दूसरी बात जब आपने फर्स्ट स्टेप पार कर ली थी, जब आप 1 से 60 तक गए थे और आपने वो क्वेश्चंस कर लिए थे जो आपको आ रहे थे, तो वहां से कॉन्फिडेंस की जो बुनियाद बनती है ना, वो आपको उन क्वेश्चंस को भी पार करा देती है जो क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे होते हैं। मेरी बात मानो, यही सत्यता है, मैंने किया हुआ है यही। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते थे जो लग रहा होता था हिलने वाले नहीं है, और हुए हैं यार, वो हुए हैं क्वेश्चंस। ऐसा लगता था कि नहीं होने वाला, हिलने ही वाला है। पहले जब 160 तक जाओ तो लगता था ये हिलेगा ही नहीं, और हो सकता है वो तीसरे राउंड में कभी कभी लग गया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हुए हैं। तो उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल वाले बटन को तहस नहस कर देना एकदम से, ठीक है। और भी जो भी प्रॉब्लम आ रही हो नीचे कमेंट्स में लिखते रहना,
ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपकी हर बात पूरी करने की, मैक्सिमम टाइम मैं सफल हो जाता हूँ, लेकिन अगर कभी गलती से आप को ये लगा हो कि मैंने ये बोला था, इस तरह का वीडियो नहीं आया, तो प्लीज़ एक बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी आप समझना चाहें समझ के माफ़ कर देना, ठीक है ना। माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी 100% कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा दायित्व आपका बनता है, आप भी 100% दें। थोड़ा-सा दायित्व ये भी बनता है कि अगर मैंने आपके लिए टाइम निकाला, थोड़ा-सा टाइम आप दे करके ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, अपने उन दोस्तों के साथ में जो जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो फिज़िक्स से ताल्लुकात रखते हैं, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, सेहत का ध्यान रखो और नींद अच्छी लो, ठीक है? नींद बहुत ज़रूरी है। चलो, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।